2016 की कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी तो हम सब ने देखी है। सिविल वॉर मूवी में हल्क और थॉर के सिवाय बाकी के सारे एवेंजर थे, इसीलिए उसको हम मिनी एवेंजर भी कहते हैं। तो चलिए आज सिविल वॉर मूवी को फिर से याद करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हाइड्रा के सोल्जर एक जैविक हथियार चुराने आते हैं। तभी कैप्टन अपनी टीम को लेकर उन्हें रोकने आता है, पर वो जैविक हथियार चुराने में कामयाब हो जाते हैं। पर नताशा उन सोल्जर को मार के वो केमिकल वापस हासिल कर लेती है। दूसरी तरफ रोमलो कैप्टन पर हमला कर देता है। उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है, पर रोमलो बकी का नाम लेकर कैप्टन को बातों में उलझाकर बॉम्ब एक्टिव कर देता है। तभी वहाँ वांडा आकर कैप्टन को बचा लेती है। वो अपनी शक्ति से बॉम्ब फटने से रोकती है, पर उसका कंट्रोल छूट जाता है और ऊपर हवा में बॉम्ब फट जाता है, जिसकी वजह से काफी सारे लोग मारे जाते हैं। इसका वांडा को बहुत ही अफसोस होता है। वांडा को लगता है कि यह जो कुछ भी हुआ वो उसकी गलती है। अवेंजर्स हेडक्वार्टर में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आते हैं। बहुत सारे हीरो से कहते हैं कि तुम्हारी वजह से पूरी दुनिया में तबाही मची है, इसका जिम्मेदार कौन है। वो कहते हैं कि अब से अवेंजर्स यूएसए गवर्नमेंट के लिए काम करेगी। इसका नाम था सोकोविया समझौता, पर सभी हीरो साइन करने के लिए राजी नहीं होते। टोनी स्टार्क, रोडी, ब्लैक विडो और विजन साइन करने के लिए तैयार होते हैं, पर कैप्टन अमेरिका मना कर देता है। साथ में सैम और वांडा भी मना कर देते हैं। दूसरी तरफ जिम और बकी का रूप लेकर एक बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है। उस ब्लास्ट में वकांडा के राजा किंग डचाका की मृत्यु हो जाती है। किंग डचाका का बेटा किंग डचाला बहुत ही दुखी हो जाता है। वो ठान लेता है कि बकी को अपने हाथों से मारेगा। ब्लास्ट की वजह से गवर्नमेंट बकी को दोषी मान लेता है और वो आर्मी के सोल्जर बकी को पकड़ने के लिए आते हैं। पर तभी वहाँ कैप्टन अमेरिका आ जाता है और वह किसे कहता है कि बकी तुम मेरे साथ चलो। बकी कैप्टन की बात नहीं मानता और वो वहाँ से भाग जाता है। पर तभी बकी को रोकने के लिए एंट्री होती है ब्लैक पैंथर की। इन दोनों की लड़ाई होती है, पर बकी फिर से भाग जाता है। फिर एक टनल में तीनों की रेस होती है। तभी वहाँ रोडी और यूएसए आर्मी आकर उन सबको गिरफ्तार कर लेते हैं। वो उनके वेपन्स पर कब्जा कर लेते हैं। टोनी स्टार्क कैप्टन से कहता है कि तुम एक बार साइन करने के लिए राजी हो जाए, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा, पर कैप्टन साइन नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ जिमो बकी को विंटर सोल्जर में कन्वर्ट कर देता है और फिर से बकी सभी को मार के वहाँ से भागने की कोशिश करता है। वो एक हेलीकॉप्टर लेकर भागना चाहता है, पर अपना कैप्टन हेलीकॉप्टर को अपने स्टैंड से रोक लेता है। ये सीन साबित करता है कि कैप्टन कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं है। फिर वो दोनों ही नदी में गिर जाते हैं। फिर हम वो सीन को कैसे भूल सकते हैं जो इस मूवी का सबसे बेस्ट सीन है, एयरपोर्ट बैटल सीन। कैप्टन के सामने आयरन मैन और रोडी आते हैं। तभी वहाँ एमसीयू में पहली बार स्पाइडरमैन की एंट्री होती है। अपना स्पाइडरमैन एक साथ बकी और फाल्कन से फाइट करता है। वो दोनों को बंदी बना लेता है और आयरन मैन क्लिंट और वांडा को रोकने के लिए जाता है, पर क्लिंट अपने एरो से आयरन मैन का ध्यान भटकाता है। तभी वहाँ वांडा अपनी शक्ति से आयरन मैन पर गाड़ियाँ गिरा देती है और आयरन मैन गाड़ियों के नीचे दब जाता है। एंट मैन कैप्टन अमेरिका के साथ मिलकर पेम पार्टिकल से एक छोटा टैंकर को बड़ा करते हैं, जो देखने में बहुत ही मजा आता है। उसके बाद विजन आकर कैप्टन को रोकता है, पर वो रुकता नहीं। फिर आता है इस मूवी का सबसे आइकॉनिक सीन। एक तरफ है टीम आयरन मैन और दूसरी तरफ है कैप्टन की टीम। दोनों को एक दूसरे से टकराते हैं और सभी हीरो आपस में फाइट करने लगते हैं। पर सबसे बेस्ट फाइट तो स्पाइडरमैन वर्सेस कैप्टन अमेरिका की थी। एक 15 साल का लड़का कैप्टन को अपनी शील्ड लेने से रोकता है, तो उसमें कुछ तो बात होगी। कैप्टन एक पूरा का पूरा कंटेनर स्पाइडरमैन पर गिरा देता है, पर पीटर उसे भी होल्ड कर लेता है। उसके बाद आयरन मैन की टीम का ध्यान खींचने के लिए एंट मैन अपने जाइंट अवतार में आ जाता है, इसलिए आयरन मैन, रोडी और स्पाइडरमैन तीनों मिलकर उसे नीचे गिराते हैं। पर तब तक कैप्टन अमेरिका बकी को लेकर चला जाता है। फिर विजन वो काम करता है जो उसे नहीं करना चाहिए था। वो फाल्कन की जगह रोडी को शूट कर देता है। फिर रोडी आसमान से नीचे गिरता है। आयरन मैन भी उसे बचा नहीं पाता। फिर आते हैं उस सीन पर जिसने मार्वल फैन को 2 हिस्सों में बांट दिया। आयरन मैन को पता चलता है कि उसके माता पिता को किसने मारा है। वो एक पुराना वीडियो देखता है जो 31 दिसंबर 1970 का था। उसी दिन कैप्टन का दोस्त बकी एक मिशन पर जाता है। वो सुपर सोल्जर सीरम चुराता है और टोनी के माँ बाप को मार डालता है। ये सब देखने के बाद आयरन मैन का दिमाग घूम जाता है। वो बकी को मारना चाहता है, पर अपना कैप्टन कहता है कि जो उसने किया वो अपनी मर्जी से नहीं किया, वो हाइड्रा के कंट्रोल में था। पर टोनी नहीं मानता। उसके बाद धमाकेदार फाइट शुरू होती है। आयरन मैन एक साथ 2 सुपर ह्यूमन से लड़ता है। वो बकी को बीट कर देता है। उसके बाद कैप्टन की बारी थी। वो कैप्टन को बुरी तरह मारता है, पर अपना कैप्टन फिर खड़ा होकर बोलता है कि आई कैन डू दिस ऑल डे। तभी बकी टोनी का ध्यान भटकाता है और कैप्टन पीछे से आयरन मैन को उठाकर पटक देता है। वो अपनी शील्ड से आयरन मैन का हेलमेट ब्रेक कर देता है। फिर उसके आर रिएक्टर को ब्लॉक करके अपने दोस्त को लेकर जाता है, पर टोनी कहता है कि ये शील्ड तुम्हारी नहीं है, ये मेरे डैड ने बनाई है। कैप्टन एक दोस्त बकी को तो अपने साथ लेकर चलता है, पर एक दोस्त उसका पीछे ही छूट जाता है। ये मूवी में जो विलन होता है जिमो, वो एवेंजर्स को नहीं हरा पाता, इसलिए वो ये सब करता है और वो कामयाब भी होता है। वो एवेंजर्स को ब्रेक कर देता है। इस वजह से इन्फिनिटी वॉर में वो हार जाते हैं, क्योंकि एवेंजर्स एक साथ नहीं थे।